तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर गुण समंकों के लिए जो नियंत्रण चार्ट प्रयोग किया जाता है उनकी चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से गुण समंकों के लिए दो प्रकार के नियंत्रण चार्ट होते हैं, एक पी चार्ट होता है और दूसरा है सी चार्ट। इसके अतिरिक्त दोषपूर्ण इकाइयों की संख्या का भी नियंत्रण चार्ट एक एनपी चार्ट तैयार किया जाता है। वास्तव में किसी निर्मित वस्तु की किसी गुणात्मक विशेषता को प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वरन गुण विशेषता को किसी निर्दिष्ट के अनुसार होने या न होने अथवा दोष रहित व दोषपूर्ण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोष की मात्रा को मापा नहीं जा सकता, केवल दोषपूर्ण मदों की संख्या अथवा प्रति मद दोषों की संख्या को ही ज्ञात किया जा सकता है। उत्पादित इकाइयों में दोषपूर्ण स्थिति ज्ञात करने के लिए जो नियंत्रण के चार्ट तैयार किए जाते हैं उन्हें गुण समंकों के लिए नियंत्रण चार्ट कहते हैं। गुण समंकों के लिए प्रमुख रूप से तीन प्रकार से नियंत्रण चार्ट तैयार किए जाते हैं। पहला होता है पी चार्ट, जो दोषपूर्ण इकाइयों के अंश या उनके अनुपात के लिए तैयार किए जाते हैं, या तो ये प्रतिशत के रूप में होंगे या फिर अनुपात के रूप में होंगे। दूसरा चार्ट एनपी चार्ट कहलाता है, जो दोषपूर्ण इकाइयों की संख्या का नियंत्रण चार्ट होता है। और तीसरा चार्ट जो होता है वह सी चार्ट होता है, प्रति इकाई दोषों की संख्या के लिए तैयार किया जाता है। तो हम चर्चा करते हैं पी चार्ट की। पी चार्ट के प्रयोग से दोषपूर्ण इकाइयों के अनुपात या अंश को नियंत्रित किया जाता है। यह चार्ट द्विपद बंटन पर आधारित होता है और इस चार्ट को तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसके प्रमुख रूप से तीन स्तर होते हैं। पहला होता है दोषपूर्ण इकाइयों के अनुपात को ज्ञात कर लेना। दूसरी स्थिति होती है दोषपूर्ण इकाइयों के माध्य को ज्ञात कर लेना। यही पी चार्ट का केंद्रीय रेखा का माप होता है, यानी हम दोषपूर्ण इकाइयों के अनुपातों का जब माध्य ज्ञात करते हैं तो वह पी चार्ट का केंद्रीय रेखा का माप कहलाता है, जिसको CL या कंट्रोल लाइन के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके बाद में तीसरा स्टेप होता है नियंत्रण की सीमाओं को ज्ञात करना, अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट को ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं कि पहला दोषपूर्ण इकाइयों के अनुपात को कैसे ज्ञात करें। इसको स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं। p = प्रतिदर्श में दूषित इकाइयों की संख्या बटे प्रतिदर्श का आकार। दूसरे स्टेप में हम जाते हैं, यहाँ पर दोषपूर्ण इकाइयों के अनुपातों का माध्य यानी p' ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर हम केंद्रीय रेखा या CL = P' P1 + P2 + P3 अपान K या सिग्मा P अपान K के रूप में इसको ज्ञात किया जाता है। केंद्रीय रेखा का फार्मूला इस प्रकार देखें, CL = दूषित इकाइयों की कुल संख्या बटे इकाइयों की कुल संख्या अर्थात n × K के आधार पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा इसकी नियंत्रण सीमाएं आती हैं। तो नियंत्रण सीमाओं के अंतर्गत अपर कंट्रोल लिमिट = P' + 3 √P' × Q' अपान n। इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं, जहाँ पर Q' = 1 - P' होता है। इसी तरह लोअर कंट्रोल लिमिट = P' - 3 √P' × Q' अपान n। इस फार्मूले से हम अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को ज्ञात कर लेते हैं। अब एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। निम्न सारणी में
20 कार्य दिवसों में लिए गए 100 वस्तुओं के 20 प्रतिदर्शों के निरीक्षण का परिणाम दिया हुआ है। एक पी चार्ट बनाइए। इस चार्ट से आप निर्माण प्रक्रिया के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये इसके हम पहले टेबल बना लेंगे। दिए गए के आधार पर 4 कॉलम हो जाएंगे। पहले में प्रतिदर्श संख्या, दूसरा दोषपूर्ण वस्तुओं की संख्या, तीसरे खंड में प्रतिदर्श संख्या और चौथे में दोषपूर्ण वस्तुओं की संख्या को लिखेंगे। तो जैसे पहले प्रक्रिया में बतलाया गया है, पहले हम पी डैश ज्ञात कर लेंगे। ये जो फार्मूला है, सभी प्रतिदर्शों में दूषित इकाइयाँ बटे सभी प्रतिदर्शों में इकाइयों की संख्या के आधार पर। तो ये इस प्रकार से 200 बटे 2000 आता है। तो ये हमारा 0.10 आता है। अब इसको बाद में क्यू डैश ज्ञात करें 1 माइनस पी डैश के आधार पर। तो यह 0.90 आता है। कंट्रोल जो हमारा लिमिट है, ये पी डैश इज इक्वल टू 0.10 पहले से प्राप्त है। अब फार्मूला से अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट प्राप्त करते हैं। तो अपर कंट्रोल लिमिट में पी डैश प्लस 3 इंटू अंडर द रूट पी डैश इंटू क्यू डैश अपान एन के आधार पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यह 0.19 आता है। लोअर कंट्रोल लिमिट के आधार पर इसको हम करते हैं तो यह 0.01 आता है। इसी प्रकार से अब हम प्रतिदर्शों के लिए पी को ज्ञात करते जाते हैं। तो यह क्रमशः अपने को 0.06, 0.02, 0.04 और इस प्रकार से अंत में 0.10 20 प्रतिदर्शों के लिए हमको प्राप्त हो जाता है। अब एक्स अक्ष पर प्रतिदर्श संख्या लेते हैं, वाई अक्ष पर दूषित का अनुपात लेकर के इसको जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यह इस प्रकार से हमको ग्राफ प्राप्त होता है। इससे देखने से पता चलता है कि निर्माण प्रक्रिया प्रतिदर्श संख्या 5, 10, 15 एवं 19 के संबंध में नियंत्रित नहीं है, क्योंकि इन प्रतिदर्शों में दूषित इकाइयों का अनुपात नियंत्रण सीमाओं के बाहर है। तो अगर दूषित इकाइयों का अनुपात नियंत्रण सीमा के बाहर हो जाए तो उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। नियंत्रण के लिए उनका सीमाओं के अंदर होना बहुत ज़रूरी है।